जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब, फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो, ये है फेथ। वरना बिलीफ होता, अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी होगी। फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए, अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है। और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। फिर तो हर चीज़ जायज़ है। फिर तो आप नॉन वेजिटेरियन भी बन जाओ, लोगों को मारो, आप इंसानों को भी खा जाओ, बकरे को भी खा जाओ, कुछ भी। फिर पाप पुण्य क्यों छोड़े? फिर तो ट्रम्प भी बोलेंगे कि कुछ पाप पुण्य नहीं है, नीचे ने तो गॉड को मार दिया, तो ठीक है मैं भी जाके अभी ईरान पे बम बरसाऊंगा, तो कुछ पुण्य पाप तो बचा ही नहीं। लेकिन 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 भारत ये नहीं कह रहा कि ठीक है, अच्छा नहीं बुरा नहीं, अलग बात हो गई, दुख सुख अलग बात हो गई, लेकिन एक कबीरा है जो सच्चा है, जो सत्य है। और यहीं पे आती है ट्विस्ट स्टोरी में, जो कि नेक्स्ट लाइन है संत कबीर का, जहां वो कह रहे हैं कि एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार। ओके, सो Does God exist? ये वो क्वेश्चन है जो मुझे इतने बार इतने लोगों ने पूछा है अलग अलग तरीकों से, कभी इंस्टाग्राम में, कभी यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन में, कि प्लीज़ मेघना एक्सप्लेन गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो आज हम फ्रेडरिक नीचे के कॉन्सेप्ट को, जिसमें वो कहते हैं कि गॉड इज़ डेड, क्योंकि वो एक सुपरमैन डिक्लेयर करते हैं खुद को, एक सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसको हम आज कंपेयर करेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत। तो इसमें अद्वैत वेदांत की क्या राय है, उसके लिए हम संत कबीर, उनका एक दोहा पिक करेंगे, और उसको साइड बाय साइड जो फेमस एथिस्ट हैं फ्रेडरिक नीचे, उनके कॉन्सेप्ट से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पिक करते हैं फ्रेडरिक नीचे का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वो बताते हैं कि गॉड इज डेड, क्योंकि उनके हिसाब से जो मैन है वो लाई करता है काइंड ऑफ अ ब्रिज में बिटवीन द एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन टू द हायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन। बेसिकली वो एक चॉइस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एक मैन अगर अपने चॉइसेस को ढंग से ले, एक्सरसाइज करे, तो वो एक एनिमल की तरह भी पेश आ सकता है और एक बेहतर सेल्फ बन के भी उभर सकता है, जिसे वो बाद में सुपरमैन का नाम लेते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में वो साफ साफ किसी बाहरी गॉड के एग्जिस्टेंस को ठुकराते हैं कि भाई कोई गॉड नहीं है जो आपसे बाहर कहीं पे लाई कर रहा है, कि हाँ बाहर की कोई सत्ता है जिसे आप गॉड कहते हैं, जो किसी पारलौकिक हेवन हेल इस टाइप की चीज़ों में रहता है, कि भाई जो गॉड है वो हेवन में रहता है और जो गंदे काम करता है उसको हेल में भेज देता है। तो उसको एक तरीके से एक विद्रोह की तरह वो यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे ना यही होता था जब एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स थे फ्रेडरिक नीत्शे की तरह,
तो उस टाइम पे यही होता था कि चर्च अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर लोगों को पाप पुण्य इस टाइप के ही झांसे में बांधा करते थे कि ये कर लो तो ये पुण्य है, तो आपके साथ अच्छा होगा, तो इसीलिए ये वाले रिचुअल करने के लिए आप स्पेसिफिक चर्च में आ जाओ। तो जाहिर सी बात है एक विद्रोही दिमाग तो था ही उस टाइम पे, नीत्शे का भी, जो बाकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स थे उनका भी, जिससे वो इंस्पायर्ड थे। लेकिन नहीं भाई, मैं नहीं मानता किसी सत्ता को, बाहरी कोई सत्ता नहीं है, किसी मेडिएटर की आखिर ज़रूरत ही क्यों है मुझे भगवान को एक्सेस करने के लिए, भगवान के साथ कोई भी डील करने के लिए, कोई डील हो ही क्यों। साफ साफ ना वो ये चीज़ कन्फेस भी करते हैं अपनी बुक में आगे कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि गॉड बाहर है, वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, कि अगर उन्होंने बाहर किसी को गॉड नहीं बनाया कि जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ें, तो अब तो जिम्मेदारी उन पे आ जाएगी ना चीज़ें ठीक करने की। कुछ भी अगर बुरा हो रहा होगा तो वो ये कैसे कह पाएंगे कि अरे ये तो गॉड ने किया है। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी इंसान से किसी गॉड की तरफ, जिसका प्रूफ भी नहीं है और फालतू चर्च बीच में आ रही है। तो इसीलिए आगे उन्होंने अपनी बुक में ये कहा भी है कि इसीलिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक सुपरमैन की अवधारणा को, कि एक सुपरमैन है जो अकाउंटेबिलिटी खुद पे ले कि भाई मैं सुपरमैन हूँ और मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि कुछ हो रहा है तो वो मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी चॉइस से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी बाहर चर्च की सत्ता नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी गॉड नहीं इन्वॉल्व है जो बीच में आ रहा है, चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली उनका ये जो पूरा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वक्तव्य है, वो एथिज्म से भी पूरा मैच करता है। और यही है एथिज्म भी, कि बाहर किसी भी सत्ता को डिनाई करना कि कोई गॉड है जो कंट्रोल कर रहा है, और सारा का सारा जो है अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर ले लेना। इससे ही फिर उनका वो पूरा स्टेटमेंट निकल के आता है। अब बात करते हैं हम वेदांत की, अद्वैत की। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम लेने वाले हैं संत कबीर का फिर से एक दोहा, क्योंकि संत कबीर इज़ एन अमेजिंग, आई वुड से, पोएट, स्कॉलर, फिलोसोफर, जो कि बहुत ही अच्छे से अद्वैत को डिफाइन करते हैं। बैद मुआ रोगी मुआ, बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार। तो साफ साफ एक अगेन बहुत ही खतरनाक सा, काफ़ी विद्रोही डिक्लेरेशन करते हुए संत कबीर कह रहे हैं कि बैद भी मुआ, रोगी भी मुआ। आप कहते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, कि भाई साहब कुछ भी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, ये वो फलाना ढिमकाना, रूल्स लॉज, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो कि स्थिर है। हर चीज़ अपना रंग बदल रही है, हर चीज़ परिवर्तित हो रही है, हर चीज़ का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और कुछ भी कभी भी दूसरे का भी रूप ले रहा है और दूसरा फिर से पहले का रूप ले रहा है। क्या पता दोनों मिलके किसी तीसरे का ही रूप ले रहे हैं, जो अल्टीमेटली एक दूसरे से अलग है ही नहीं। मतलब एक ही पदार्थ है प्रकृति, जो 3 गुण होते हैं जिसे डिफाइन करते हैं श्री कृष्ण भी गीता में, कि प्रकृति ही है ये त्रिगुणात्मक, जो हर जगह अलग अलग रूपों में लहरें ले रही है, अलग अलग रूपों में आपको दिखाई दे रही है तो ये तीनों प्रकृति के गुणों का खेल ही, जिसे सत रज तम भी कहते हैं। कि भाई ठीक है, आप उसको डिफाइन कर देते हैं वैसे कि ये सतो गुण है, ये रजो गुण है, ये तमो गुण है, लेकिन एट द एंड है तो वो प्रकृति ही। तो प्रकृति के साथ खेल रही है, अलग अलग रूप ले रही है। तो इसमें आप किसको ही पाप बोलें और किसको ही पुण्य बोले, इसमें तो कुछ उस पर आप फिक्स नहीं कर सकते, है तो प्रकृति के गुण ही। लेकिन फिर तो कुछ सच्चा झूठा बचेगा ही नहीं, ऐसे में तो फिर दंगे हो जाएंगे, फिर हम बोल देंगे कि भाई कुछ तो पाप पुण्य है ही नहीं, और नीत्शे ने भी गॉड को मार दिया है, तो फिर सब अगर मैन ही है तो ठीक है, फिर कुछ भी करो, फिर तो हर चीज़ जायज़ है, फिर तो आप नॉन वेजिटेरियन भी बन जाओ, लोगों को मारो, आप इंसानों को भी खा जाओ, बकरे को भी खा जाओ, कुछ भी, फिर पाप पुण्य क्यों छोड़े। फिर तो ट्रम्प भी बोलेंगे कि कुछ पाप पुण्य नहीं है, नीत्शे ने तो गॉड को मार दिया, तो ठीक है मैं भी जाके अभी ईरान पे बम बरसाऊंगा, तो कुछ पुण्य पाप तो बचा ही नहीं। लेकिन भारत ये नहीं कह रहा,
अद्वैत ये नहीं कह रहा। और यहीं पे आती है ट्विस्ट स्टोरी में, जो कि नेक्स्ट लाइन है संत कबीर का, जहाँ वो कह रहे हैं कि एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, सब मोए हैं, सब मोए हैं, सब सेम ही चीज़ें हैं जो अलग अलग रूप ले रही है। एट द एंड प्रकृति के तीनों गुण हैं, फाइन। लेकिन फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो क्या है, फिर कोई कुछ भी करे, फिर मैं मारूं, है ना, मार के यहाँ पे प्रमोट करूं सीधे आपको दिखा के कि भाई ये की ब्रांड है और आप हो सके तो खरीदें, और ब्रांड डील्स भी फिर कार्टल में बदल जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए फिर कह रहे हैं संत कबीर कि एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार, कि ठीक है बाहर कोई गॉड है नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तो प्रूफ है ना, ये कबीर जो मैं खुद को देख रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, खुद को महसूस कर रहा हूँ, वो कबीर को तो मैं जानता हूँ ना। तो उस कबीर की बात करते हैं, गॉड की नहीं बात मैं कर रहा, लेकिन कबीर तो है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो क्योंकि कबीर है तो उसी के अलग अलग कबीरों को एक तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, ईगो की ही अलग अलग पर्सनालिटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं एक तरीके से, कि जो अलग अलग एक्शंस ईगो कर सकता है उसकी एक तरीके से बात कर रहे हैं। जो अलग अलग कबीर बन के ईगो जो है काम कर सकता है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा नहीं बुरा नहीं, अलग बात हो गई, दुख सुख अलग बात हो गई, लेकिन एक कबीरा है जो सच्चा है, जो सत्य है, जिसे आप खारिज नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेस अगर हो गया तो मानो सत्य ही एक्सप्रेस हो गया। और वो कौन सा कबीर है? जाके राम आधार। यहाँ पे राम से मतलब है उनका ट्रुथ से, सत्य से। तो एक तरीके से ट्रुथ को गॉड कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, क्योंकि राम जो शब्द उन्होंने डिफ़ाइन किया है वो कहीं ना कहीं कबीर नहीं है, वो कबीर से ही एसोसिएटेड ज़रूर है कि कबीर ना मरे, कि एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार। तो जिसके आधार है वो कबीर। तो बेसिकली कबीर को ही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि है तो वो कबीर ही, लेकिन वो कबीर जो कि किसके कहने पे चल रहा है? राम के कहने पे चल रहा है। किसके कहने पे चल रहा है? ट्रुथ के कहने पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो राम है कहीं ना कहीं उसको बेस मान के एक कबीर को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि वो सत्य है, वो मुआ नहीं है। और कौन है वो कबीर? जिसके राम आधार है, मतलब सत्य आधार है, ट्रुथ आधार है। तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रुथ को गॉड बोला जा रहा है कि ट्रुथ इज़ गॉड। राम कौन है? ट्रुथ है राम, जो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बैड चेंज हो सकता है, रोगी चेंज हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आप डिफॉर्मिटीज़ देखते हैं दुनिया में वो चेंज हो सकती हैं, और वो चेंज हो रही है। वही इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं कि क्योंकि वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो स्थिर नहीं है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। क्योंकि अगर वो सत्य होती तो वो चेंज क्यों होती? बार बार फॉर्म्स क्यों बदलती? सत्य होती तो फिर सत्य होती ना, फिर जो भी आ रहा होता उस सत्य के केंद्र से वो ही सत्य होता। फिर भले ही वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी जजमेंट आ रहा होता वो भले लोगों को लगे कि भाई ये नेगेटिव है या लोगों को लगे ये पॉजिटिव है या मिक्स कुछ है, लेकिन वो सत्य होता। तो फिर एक ही चीज़ हो सकती है जो कि फॉर्म नहीं चेंज करती, और वो है सत्य। जब जो ईगो है वो सत्य के केंद्र से संचालित हो, ना कि झूठ के केंद्र से, क्योंकि झूठ के केंद्र से संचालित होगा तो फिर वो कई फॉर्म्स ले सकता है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव उसके एक्सट्रीम एंड्स हो गए बेसिकली। लेकिन जो सेंटर्स हैं काम करने के, पर्सनालिटी वैसे हो जाने के, वो तो दो ही हो सकते हैं जो संत कबीर भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक जो कि चेंज होता है, जो कि अनित्य है, और एक जो कि चेंज नहीं होता, जो आधार बन सकता है किसी चीज़ का कि हाँ ये फिक्स्ड है, जिसे नित्य भी आप कह सकते हैं।
तो राम यहाँ पे उसी नित्य आधार को कहा जा रहा है जो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि लोगों की नज़र में वो एक्शन समझ ना आए कि भाई ये तो ना नेगेटिव लग रहा है ना पॉजिटिव लग रहा है, ये पता नहीं क्या लग रहा है, इसको हम पाप माने पुण्य माने क्या माने, हमको समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो सत्य के केंद्र से संचालित होगा, वो जो एक्शन होगा उसकी रिजल्ट्स को तो कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, वो ही है, वैसे ही काम कर रही है दुनिया, तो उसको कैसे आप चेंज कर दोगे? वो ही है जो सबका सोर्स है। एक तरीके से हम उसके अंदर है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो जब उस सोर्स से चिपक के ये जो ईगो है जो उसके अंदर है वो काम करेगा, तो ऑब्वियसली फिर वो कैसे डगमगाएगा? वो बेस नहीं डगमगा सकता। तो उस आधार की यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसे संबोधित कर रहे हैं राम से संत कबीर। तो वही बात है कि जब एथिज्म बात करता है तो वो बस नेगेटिव पॉजिटिव इन्हीं पक्षों की बात करता है। वो किसी ऐसे पार के सत्य की नहीं बात करता जो चेंजेबल नहीं है। वो हमेशा बात करता भी है तो वो इस चीज़ पे बात करता है कि क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि वो प्रकृति को ही देख रहा है, वो एट द एंड ईगो को ही देख रहा है, ईगो के ही अलग अलग फॉर्म्स को देख रहा है। तो वो कभी भी किसी ऐसी चीज़ की नहीं बात कर सकता जो स्थायी है, जो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन एट द एंड दुख भी तो इसीलिए है ना फिर इंसान का, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों पे टिका रहता है जो कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी रंग बदल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता उनका। तो इसीलिए फिर अद्वैत खास है, या भारत से जो दर्शन उठते हैं वो एक अलग लेवल में ही लेके जाते हैं इंसान को। कोई कंपैरिजन ना एक तरीके से हो ही नहीं सकता उसका, देखा जाए तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म भी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है कि ठीक है ईगो है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, और हम जो है गॉड को ठुकराते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप गॉड को ठुकराते हैं, अद्वैत ये पूछता है आपसे, भारतीय दर्शन यहाँ पे आके ये पूछते हैं कि ठीक है अगर आप गॉड को ठुकराते हैं तो ये तो बताइए फिर तो आप किसको गॉड मान रहे हैं? आप तो फिर ईगो को ही गॉड मान ले रहे हैं। और अगर आप ईगो को गॉड मान रहे हैं तो मतलब आप तो फिर जो मर्जी वो कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी स्थायी कैसे रहेगा? फिर आपका तो मूड स्विंग होगा, क्योंकि आप तो पूरे प्रकृति के बने, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि आप एथिस्ट हैं, आप किसी पार की चीज़ पे नहीं मानते, आप तो बस साइंस पे मानते हैं, वो सारी चीज़ें जो साइंस डिफाइन करे। तो साइंस तो फिर यही कहती है कि आप तो पूरे केमिकल्स के बने हुए हैं, कुछ पार का है ही नहीं जिससे आपका कोई भी संबंध है ना। तो फिर आप तो कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, तो फिर कुछ भी स्थायी तो है ही नहीं आप में, आप तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो फिर दुख कैसे ख़त्म होगा आपका? क्योंकि दुख तो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के लिए भी एक कमिटमेंट मांगेगा ना कि भाई जिसको आधार बना के मैं चलूँ तो आगे का रास्ता मिल जाए। वो कमिटमेंट ही नहीं है, वो स्थायित्व ही नहीं है, तो प्रेम भी फिर आप कैसे जानेंगे? प्रेम किससे करेंगे? प्रकृति से, जो हमेशा बदल रही है, कभी भी चीट कर सकती है नहीं, राइट? तो हार्मोन्स कभी भी चीट कर सकते हैं। हार्मोन्स का क्या है, आज यहाँ है आज वहाँ है, तो उससे तो फिर दुख नहीं जाएगा ना, सुकून नहीं आएगा। और ये सच भी है, जब अद्वैत भी बात कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि आप साइंस के खिलाफ जाओ, वो भी यही कह रहा है कि हाँ भाई आप जो हो पूरे के पूरे प्रकृति ही हो। गीता में भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप तीनों गुणों से ही बने हुए हो, और जिसे आप चेतना कहते हो, जिसे आप परा प्रकृति कहते हो, है तो वो भी प्रकृति ही। तो चाहे आपकी चेतना हो, जिसे आप कॉन्शियसनेस कहते हो, जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं परा प्रकृति, या अगर आप केमिकल्स की बात कर रहे हो, हार्मोन्स की बात कर रहे हो, जिससे श्री कृष्ण कहते हैं अपरा प्रकृति, तो वो भी एट द एंड यही कह रहे हैं कि है तो दोनों प्रकृति ही। तो अद्वैत भी वही कह रहा है कि भाई आप केमिकल्स के ही बने हो, हर चीज़ चेंज हो रही है, आप भी चेंज हो रहे हो। लेकिन फिर अलग ये चीज़ कर रही है एथिज्म को अद्वैत से, भारतीय दर्शन अद्वैत से, वो ये कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ की बात हुई है जो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, जिसके साथ अगर आप प्रेम करें, जिससे प्रेम अगर ईगो को हो जाए, जिससे अगर आधार बना दे, जो ईगो है, जो कबीर है, वो अगर उससे आधार बना ले, उस राम को आधार बना ले, तो वो चेंज नहीं होता। वो फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और फिर वो नचाता है, आप नाचते हैं। प्रकृति नहीं नचाती फिर आपको, फिर आप राम के कुत्ते बन जाते हैं, आप नाचते हैं।
वो जहाँ ले जाएगा वो आप जाएंगे फिर उस, क्योंकि वो तो सेंटर है ना, वो तो ट्रुथ का सेंटर है, और ट्रुथ तो चेंज नहीं होता, ट्रुथ तो फैक्ट है, वो तो अपने आप सामने आएगा, और जो सामने आएगा वो तो फैक्ट है, वो सत्य है, वो कैसे चेंज हो जाएगा। और आपका काम है बस ट्रुथ के साथ लॉयल रहना, कि एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार। तो यहाँ पे फिर आप किसी नेगेटिव या पॉजिटिव विचारधारा के साथ नहीं लॉयल हैं कि भाई ये वाली विचारधारा के साथ लॉयल अगर मेरे को रहना है तो मैं इसी से चिपका रहूँगा। नहीं, आप यहाँ पे किसी विचारधारा के साथ लॉयल नहीं हो रहे हैं, आप ट्रुथ के साथ लॉयल हो रहे हैं, जाके राम आधार। और ट्रुथ कोई विचारधारा नहीं है, ट्रुथ तो ट्रुथ है। ट्रुथ तो क्या है, वो तो फैक्ट्स की तरह सामने आएंगी, और कौन से फैक्ट्स सामने आएंगे वो तो रियल टाइम होंगे, वो अपने आप सामने आएंगे। आपका काम है बस उन फैक्ट्स के प्रति लॉयल रहना। किसी आइडियोलॉजी के साथ अगर आप चिपक के रह गए तो फिर जब फैक्ट सामने आएगा तब तो आप बेवफाई कर जाएंगे, आप तो उस आइडियोलॉजी के हो गए ना, अब फैक्ट के कैसे हुए आप। तो फिर इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं कि वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार। तो जैसा मैं कह रही थी कि फिर एथिज्म में और अद्वैत में यही एक मेन और मेजर डिफरेंस है कि एथिज्म किसी भी गॉड की सत्ता को डिनाई करता है बाहर, और साथ ही साथ वो जो गॉड है वो, क्योंकि वो बाहर की सत्ता को जो है वो ठुकरा रहा है, तो वो सुपरमैन को ही सब कुछ मान लेता है, ईगो के हायर ईगो को ही सब कुछ मान लेता है। जिस वजह से क्या होता है कि जो ईगो है वो एक ऐसे लूप में फंस जाता है जो उसी की चीज़ें उसको बार बार दिखा रही है, जो वो पहले से जानता है। तो जब पहले से ही ईगो को सब कुछ पता है तो वो शांत कैसे होगा, क्योंकि पहले से जो कुछ भी पता है उससे, वो उसे अगर शांत कर सकता तो वो उसे शांत अब तक कर देता ना, क्योंकि उसे वो सब कुछ पहले से ही पता है। तो वो भले कितना भी सुपरमैन हो जाए, पर वो यहाँ पे फिर टारगेट तो उसी चीज़ को कर रहा है ना जो उसे पहले से पता है। ठीक है, मुझे एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करना, लेकिन मैं क्या फॉलो करूँगा, जो मेरा बेस्ट है, जो मैं बेस्ट जानता हूँ मैं उसे फॉलो करूँगा। पर एट द एंड तो फॉलो मैं उसी को करूँगा जो मैं जानता हूँ, जो ईगो जानता है, जो आई को पता है। तो फिर दुख कैसे कम होगा बाबा? तो ये बात नहीं समझ रहे यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स या एथिज्म का कॉन्सेप्ट, कि क्योंकि अब आपने ईगो को ही सब कुछ मान लिया, क्योंकि अब आपने आपके जाने हुई हर चीज़ को ही सच मान लिया, तो जैसा आप करोगे फिर वैसा ही एक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा, पास्ट फ्यूचर बनेगा, पास्ट फ्यूचर बनेगा। तो फिर वही अगर लूप चलता रहेगा तो दुख तो पहले भी नहीं ख़त्म हुआ, उसी लूप को अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आगे भी दुख कैसे ख़त्म होगा। हाँ, बस ये होगा कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, बट एट द एंड आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जाएंगे जिन्हें आप पहले से जानते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अद्वैत यहाँ पे ये कह रहा है कि ईगो ही झूठा है भाई साहब, ईगो ही झूठा है, कबीर ही झूठा है, सारे कबीर की जो पर्सनैलिटीज़ है वही झूठी हैं। तो फिर इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं कि एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन एक चीज़ है जिस पे तुम कमिटमेंट कर सकते हो, एक चीज़ है जो नहीं बदलती, और वो चीज़ जो अभी एटलीस्ट जो ईगो है वो तो नहीं है। अभी ईगो को जितना भी पता है अपने बारे में वो नहीं है एटलीस्ट। तो उसे फिर गॉड कह रहे हैं, उसे राम कह रहे हैं। तो वही है यार कि राम का नाम एक ऐसा डिस्क्लोजर है एक तरीके से, जो एक भारतीय दर्शन कर रहा है संत कबीर के थ्रू, जो भारत कर रहा है एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स के मुंह पे जाके, वो भी इतने टाइम पहले से। और वो ये कि भाई तुमने पहली बात तो जो भी तुम देख रहे हो कि हाँ ठीक है ईगो है, ईगो का एक हायर फॉर्म हो सकता है, लोअर फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो जो भी तुम देख रहे हो उसको पहली बात तो तुमने सत्य कैसे मान लिया? तुमने कैसे मान लिया कि जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है अभी तुम्हारे साथ जो हो रही है रियलिटी में वही सत्य है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा कुछ जो सामने आए, जो ना देखा हो पहले, ना सुना हो, ना जाना हो, जो बिल्कुल नया हो?
क्या ज़रूरी है उन सब बातों पे बिलीव करना जो तुम जानते हो अभी अपने बारे में या तुम्हारे रियलिटी के बारे में कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ईगो को एक सेट ऑफ डेटा पता है जो आसपास के लोगों से उसने सुना है या तो किसी पास्ट के आधारित पे वो कल्पना कर रहा है। तो राम का नाम एक वो डिक्लेरेशन है कि कबीर की ही पर्सनालिटी क्या पता ऐसी भी हो सकती है जो ना ही पहले कभी देखी हो, ना ही कभी पहले सुनी हो। एक ऐसी संभावना जो अभी है ही नहीं, जो दिखाई ही नहीं दे रही। जैसे उपनिषद कहते हैं कि हाँ वो तो है, गॉड है, ट्रुथ है गॉड, सत्य है गॉड, ठीक है, सत्य ही है वो ब्रह्म, सत्य ही है वो आत्मा, लेकिन उसकी ना कल्पना की जा सकती है, ना उसे कोई रंग दिए जा सकते हैं, ना आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी बोल देना कि मेरी जो रियलिटी है वो एक सुपरमैन ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो भी तो एक कल्पना ही हो गई ना कि भाई मैं ही हूँ वो जो कि लेके जाऊंगा मेरी रियलिटी को आगे। तो ये भी तो एक कल्पना ही हो गई ना कि तो इसका मतलब तुम तो ईगो के हाथ में छोड़ रहे हो चीज़ें, तो ईगो तो फिर वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेगा जो उसको भाती हैं, जो उसको पहले से पता है, और जो उसे पहले से पता है वही तो उसका दुख है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको फिलॉसफी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।